आप भी अपनी गाड़ी का बीमा नहीं करवाते तो हो सकता है पेट्रोल डीजल मिलने पर रोक लग जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए जिसके मुताबिक अब वाहनों का बीमा कराना जरूरी है। कोर्ट ने संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, भारत में 56% वाहन बिना वैध बीमा के चल रहे हैं। करीब 30 करोड़ 48 लाख वाहनों में से आधे के पास बीमा ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 करोड़ 54 लाख वाहनों के पास बीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी वाहन बीमा की अवधि बढ़ाने को कहा है। नई कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब 4 साल के लिए होगा। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक दोपहिया वाहनों का 6 साल का होगा। अभी तक नई कारों के लिए यह 3 साल, टू व्हीलर के लिए 5 साल। यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मसीह की बेंच ने किया है। कहा, सड़कों पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों को बीमा डेटाबेस और वाहन पोर्टल से जोड़ने की व्यवस्था है। पेट्रोल पंपों पर भी वाहन बीमा जांच की व्यवस्था की जाए। पुलिस कर्मियों को ऐसे उपकरण या मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जाएं जिनसे वो मौके पर ही बीमा चेक करके चालान जारी कर सकें। आप भी अपनी गाड़ी का बीमा नहीं करवाते तो हो सकता है पेट्रोल डीजल मिलने पर रोक लग जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए जिसके मुताबिक अब वाहनों का बीमा कराना जरूरी है। कोर्ट ने संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, भारत में 56% वाहन बिना वैध बीमा के चल रहे हैं। करीब 30 करोड़ 48 लाख वाहनों में से आधे के पास बीमा ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 करोड़ 54 लाख वाहनों के पास बीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी वाहन बीमा की अवधि बढ़ाने को कहा है। नई कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब 4 साल के लिए होगा। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक दोपहिया वाहनों का 6 साल का होगा। अभी तक नई कारों के लिए यह 3 साल, टू व्हीलर के लिए 5 साल। यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मसीह की बेंच ने किया है। कहा, सड़कों पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों को बीमा डेटाबेस और वाहन पोर्टल से जोड़ने की व्यवस्था है। पेट्रोल पंपों पर भी वाहन बीमा जांच की व्यवस्था की जाए। पुलिस कर्मियों को ऐसे उपकरण या मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जाएं जिनसे वो मौके पर ही बीमा चेक करके चालान जारी कर सकें।